हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। आज हम जो है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ साउंड एनर्जी अक्रॉस अ यूनिट एरिया प्लेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन एट दैट पॉइंट। जो इंटेंसिटी होता है साउंड का किसी भी पॉइंट पे, वो जो है फ्लो ऑफ साउंड एनर्जी के रेट के बराबर होता है अक्रॉस अ यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, जो कि नॉर्मल होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। रेट मीन साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम। इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स एट अ गिवन पॉइंट। और ये जो है साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम आई से डिनोट करेंगे, और वो जो है एनर्जी विच इज साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू एरिया के बराबर होगा। एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो पावर के बराबर होता है, तो पावर अपॉन एरिया के बराबर होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जो इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है। वॉट पावर का यूनिट है और एरिया का यूनिट होगा एम स्क्वायर। डिवाइड में है तो मीटर इनवर्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है वो है वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर। सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ प्योरली फिजिकल क्वांटिटी। तो जो इंटेंसिटी है साउंड का वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस। इंटेंसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ। लेट एस बी अ सोर्स ऑफ साउंड इमिटिंग ई यूनिट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड एज शोन इन फिगर फर्स्ट। हम सपोज करते हैं कि एस हमारा जो है साउंड का एक सोर्स है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो जो है क्या करता है, एनर्जी ई को इमिट करता है एक सेकंड में, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। कंसिडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू on the two spheres of radii R1 and R2 respectively। हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे P और Q, जो कि दो स्फेयर्स पे होगा, जिसका रेडाई होगा, रेडियस होगा। एक का रेडियस होगा R1 और दूसरे का रेडियस होगा R2, उन दोनों पॉइंट्स का। और ये दोनों पॉइंट्स जो है एक स्फेयर पे प्रेजेंट है, अलग अलग स्फेयर्स पे, जिसका सेंटर एक ही है, दैट इज S। Therefore, the intensities of sound at points P and Q are given by। तो जो इंटेंसिटी है वो कितना होगा, वो बराबर होगा I1 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरे का इंटेंसिटी होगा I2 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। नाउ अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो I1 अपॉन I2 जो है वो बराबर होगा R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। यहाँ पर I1 और R1 का स्क्वायर का इन्वर्स रिलेशन है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के स्क्वायर से। दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो जो इंटेंसिटी है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है पॉइंट P और सोर्स के बीच में, उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और उसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। सो इफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इज डबल्ड। नाउ अगर हम जो है जो साउंड का सोर्स है उसके डिस्टेंस को डबल कर दे, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स 1/4। जो इंटेंसिटी है वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ द डिस्टेंस इज मेड 3 टाइम्स, और अगर हम डिस्टेंस को 3 टाइम्स करेंगे तो इंटेंसिटी होगा 3 का स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/3 का स्क्वायर से। दैट इज द इंटेंसिटी बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का 1/9 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर से। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है लाउडनेस। लाउडनेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल साउंड्स एंड रिलेट्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसिएशन प्रोड्यूस। जो लाउडनेस है वो हर साउंड्स में हमें मिलता है, हर साउंड का प्रॉपर्टी है। म्यूजिकल साउंड और नॉइज दोनों में हमें लाउडनेस मिलेगा, और ये जो
लाउडनेस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसिएशन, कितने हद तक हमें सुनाई दिया, सेंस किया हमने, उस पे डिपेंड होता है, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, दिस लाउडनेस ऑफ साउंड इज द डिग्री ऑफ सेंसिएशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द एयर। तो जो लाउडनेस है साउंड का वो क्या है, डिग्री ऑफ सेंसिएशन साउंड का जो हमारे कानों में प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एयर। और ये जो है साउंड के इंटेंसिटी पर डिपेंड होता है, जो सोर्स है वो कितना इंटेंसिटी से साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड होता है, और हमारे एयर के सेंसिटिविटी पर, हमें कितने अच्छे से सुनाई देता है उस पर भी डिपेंड होता है। Generally, the sound of higher intensity are louder, but no simple relation between the intensity and the loudness can be related. ठीक है, generally वो साउंड जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है वो लाउड होता है, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इंटेंसिटी और लाउडनेस के बीच में, एक सिंपल रिलेशन नहीं है। Of two systems of same frequency and waveform, the one of greater intensity sounds are louder, but this is not necessarily the case if the frequencies or waveforms are different. हमारे पास दो सिस्टम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और उनका जो वेव फॉर्म है, जो वेव फंक्शन उन्हें रिप्रेजेंट करता है वो भी सेम है। वो साउंड का लाउडनेस ज्यादा होता है जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, वेव फॉर्म सेम ना हो, तो ये चीज जो है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ये केस नेसेसरी नहीं है। Waves of very low and very high frequency near the limit of audible frequency sound not nearly too loud as waves of same intensity which are nearer the middle of the audible range। और वेव जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगा या जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होगा, यानी कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, हम जो है एक फ्रीक्वेंसी की रेंज को सुन सकते हैं, उसके लिमिट पे, कोने पे प्रेजेंट होगा, वो जो है लाउड नहीं होता है उस वेव के कंपैरिजन में जिसका इंटेंसिटी सेम है और वो जो है मिडल वाले रेंज में है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मिडल वाले रेंज में है। Thus we find that whereas the intensity of sound is a physical quantity having an objective existence, the loudness is not wholly physical, but it is in fact partially subjective and also depends upon the ear of the listener। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन ये जो लाउडनेस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कम्प्लीटली, क्योंकि ये लिसनर के कानों पर भी डिपेंड होता है और थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, two persons standing at the same distance from the source of sound receive the same intensity of sound but may experience different loudness due to different sensitivities of their ears। दो लोग हैं जो कि सेम ही डिस्टेंस पर प्रेजेंट है साउंड के सोर्स से, लेकिन उन्हें जो है अलग लाउडनेस सुनाई दे सकता है। इंटेंसिटी उन दोनों को सेम सुनाई देगा बिकॉज सेम ही सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन लाउडनेस जो है वो उन्हें अलग सुनाई दे सकता है, और ये चीज जो है वो उनके कानों पर डिपेंड होगा और उसका जो है सोर्स से कुछ लेना देना नहीं होगा। फिर उसके बाद दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड। फैक्टर्स जो कि इंटेंसिटी या लाउडनेस को अफेक्ट करता है। नंबर फर्स्ट है एम्पलीट्यूड ए ऑफ वाइब्रेशन। जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है। The intensity or loudness is directly proportional to the square of amplitude of vibration of sound। जो intensity है या loudness है वो directly proportional होता है square of amplitude से, तो उसको हम जो है ऐसे represent करेंगे, I is directly proportional to a square। नंबर सेकेंड है area S of the vibrating surface। vibrating surface का area। The intensity hence the loudness of the sound is directly proportional to the area ऑफ द वाइब्रेटिंग सरफेस। जो वाइब्रेटिंग सरफेस है जो सोर्स साउंड को प्रोड्यूस करता है, जितना उसका एरिया ज्यादा होगा उतना उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। डिस्टेंस आर ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर। जो लिसनर है उससे डिस्टेंस आर का क्या रिलेशन है साउंड से। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। जितना सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर इंक्रीज होता जाएगा
जाएगा, आर का स्क्वायर इंक्रीज होता जाएगा, उतना साउंड का इंटेंसिटी जो है वो कम होगा, यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और लास्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम के डेंसिटी पे रो पे डिपेंड होता है। The loudness of sound is directly proportional to the density of the medium। जितना मीडियम डेंसर होगा उतना उसका लाउडनेस ज्यादा होगा। तो जो लाउडनेस है साउंड का वो मीडियम के डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज एल। लाउडनेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो यही है आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।